बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, गरबा पंडाल में फर्जी नाम से एक युवक पहुंचा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा है। एक युवती के पीछे पीछे ये युवक पंडाल तक पहुंचा और शक होने पर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ा। आरोपी को राजतालाब थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। जांच में युवक की असली पहचान सामने आ चुकी है। पीड़िता की मां ने आरोपी पर बड़ा आरोप लगाया है और बताया है कि चाकू दिखाकर युवती को हमेशा ये धमकाया करता था और अब जाकर उसकी असली पहचान हुई है। पीड़िता की मां की तरफ से भी मामला दर्ज कराते हुए बड़ा आरोप इस युवक पर लगाया गया है। अब मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। बारह से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नवरात्रि में फिर गरमाया है गरबा विवाद। गैर हिंदुओं को नो एंट्री के बावजूद यहां पर गैर हिंदू लोग पहुंच रहे हैं। होटल में गैर हिंदू के प्रवेश पर बवाल हुआ है। हिंदू अखाड़ा समिति ने एएसपी को ज्ञापन सौंपा है। आयोजकों को हिंदू संगठन ने चेतावनी दी है। गरबा महोत्सव में गैर हिंदुओं का प्रवेश बर्दाश्त नहीं होगा। नवरात्र में कई जो रिसोर्ट होते हैं वहां पर डांडियों का आयोजन किया जाता है, गरबा का आयोजन किया जाता है। और आयोजन के दौरान पिछली बार भी हमारे पास शिकायतें आई थी कि वहां पर गैर हिंदू प्रवेश करते हैं, इसलिए हमने पहले ही जाकर के उनको चेतावनी दे दी थी कि आप इस बार गैर हिंदुओं का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित करेंगे। और हमने सबसे मिलकर के और उन रिसोर्ट के बाहर हम चेतावनी भी लगा करके आए थे, एक फ्लेक्स भी लगा करके आए कि गैर हिंदू पूर्ण रूप से यहाँ पे वर्जित रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग पैसों के लालच में आकर के उन लोगों को पास देते हैं, उनकी एंट्री कराते हैं। हमने सबको अवगत भी कराया है और अगर इसके बाद भी जो आयोजक करता है वो इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम चेतावनी देते हैं। इस बार से ही अगली बार 12 जिले में डांडिया प्रोग्राम नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारे ऊपर मुकदमे लगे, चाहे हमारे ऊपर केस लगे। हमारे धर्म के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे और जो होगा हमसे वो बन बनेगा हम करते रहेंगे। और 12 से हमारे सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, देखिए जिस तरीके से ये मामला गर्माता जा रहा है, गैर हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर अब बवाल ज्यादा बढ़ गया है। क्या कुछ यहाँ पर गरबा पंडालों के बाहर व्यवस्थाएं की जा रही हैं सुरक्षा को लेकर, और हिंदू संगठनों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी देखिए, 12 मई के ऐसा मामला सामने आया था जहां पर एक निजी रिसोर्ट राज पैलेस के अंदर जब गैर हिंदू लोग अंदर गरबा के समय प्रवेश कर गए थे और उस समय उन्होंने अंदर प्रवेश कर महिलाओं के बीच हंगामा कर दिया था। उसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जो पता चला तो वो भी राज पैलेस होटल पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने होटल जो मालिक था उससे कहा कि गैर हिंदू जो लोग हैं उन्हें प्रवेश ना दिया जाए। लेकिन जो होटल मालिक है देवेंद्र अतलखा के द्वारा पैसे के लालच में उन्हें प्रवेश दे दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर जो बजरंग दल है और विश्व हिंदू परिषद है उनके द्वारा 12 के एएसपी को ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है कि यदि आगामी समय में ऐसे गैर हिंदू लोग अगर ऐसे गरबा नृत्यों में प्रवेश करते हैं तो अच्छा नहीं होगा। हमने पूर्व में भी जो कितने भी रिसोर्ट है वहां फ्लेक्स लगा दिए गए थे और इनको सूचना दे दी गई थी कि गैर हिंदू लोगों को डांडिया में जो कार्यक्रम होता है उसमें प्रवेश ना दिया जाए, लेकिन फिर भी प्रवेश दिया गया है। हालांकि इनका कहना है कि इतनी सूचना के बाद भी अगर रिसोर्ट वाले ऐसा कार्य करते हैं तो आगामी समय में हम डांडिया और गरबा 12 में नहीं होने देंगे, ये उन्होंने चेतावनी दी है। बिल्कुल ब्रजेश, देखिए लगातार यहाँ पर चेतावनी तो दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कई जगहों से ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पर गरबा पंडाल में जो गैर हिंदू हैं वो एंट्री कर ले रहे हैं। तो ऐसे में अब प्रशासन की ओर से क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, अशांति हो रही है, उससे थोड़ी राहत मिल पाए लोगों को? अब देखिए, ये जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता है और जो पुलिस प्रशासन है इनके द्वारा आयोजकों को ये कहा गया है कि जब भी प्रवेश दिया जाए आप आधार कार्ड लीजिए या कोई अन्य उसका पहचान पत्र लीजिए, उसके बाद उसको प्रवेश दीजिए। जो भी आने वाला है उसको रोके, पहले जांच पड़ताल करिए और उसके बाद प्रवेश का जो प्रक्रिया है उस आधार पर इन्हें प्रवेश दीजिए। ठीक है ब्रिजेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।